भारतीय शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब कोई दूर के भविष्य की कल्पना नहीं रही। ये एक ऐसी हकीकत है जो हमारे क्लासरूम्स तक पहुंच चुकी है और ये सीखने सिखाने के पूरे तरीके को जड़ से बदलने वाली है। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि ये बदलाव हमारे लिए असल में क्या मायने रखता है। जरा ये आंकड़ा देखिए, 2024 में भारत के हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले 86% छात्र, जी हाँ 86%, अपनी पढ़ाई के लिए किसी न किसी एआई टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक क्रांति है जो हमारी आंखों के ठीक सामने हो रही है। और इस बदलाव की रफ्तार तो देखिए, सिर्फ एक साल पहले 2023 में ये आंकड़ा 37% पर था और बस एक साल के अंदर 37 से सीधा 86%। जरा सोचिए, शिक्षा के इतिहास में शायद ही कोई बदलाव इतनी तेजी से आया होगा। तो इस पूरी हलचल के सेंटर में कौन है? जाहिर है स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए इस नई दुनिया में क्या सुनहरे वादे हैं और साथ ही क्या गहरे खतरे भी छिपे हैं। एआई का सबसे बड़ा और सबसे शानदार वादा है वन साइज फिट्स ऑल एजुकेशन का खात्मा। याद है ना, स्कूल में कैसे पूरी क्लास को एक ही तरीके से पढ़ाया जाता था, चाहे किसी को जल्दी समझ आए या देर से, सबको एक साथ चलना पड़ता था। एआई उस तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है, हर स्टूडेंट को उसकी ज़रूरत और सीखने की रफ्तार के हिसाब से सिखाकर। लेकिन पर्सनलाइज्ड लर्निंग के इस सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ तो है फायदे, जैसे हर स्टूडेंट को उसकी गलतियों पर तुरंत फीडबैक मिलना, सीखने के लिए 24 घंटे रिसोर्स का होना और पढ़ाई में दिलचस्पी का बढ़ना। तो दूसरी तरफ है बड़े जोखिम, जैसे खुद से सोचने की क्षमता यानी क्रिटिकल थिंकिंग में कमी आना, नकल करने के नए नए हाईटेक तरीके और दोस्तों से कटकर अकेलेपन का एहसास होना। इसको थोड़ा और करीब से देखते हैं। एआई ज्ञान को हर किसी की पहुंच में लाता है, ये तो बढ़िया बात है, लेकिन हमारे डेटा की प्राइवेसी पर भी सवाल खड़े करता है। ये तुरंत जवाब तो देता है, पर एआई के जवाब गलत या पक्षपाती भी हो सकते हैं। और ये बात काफी दिलचस्प है। एक रिसर्च बताती है कि एआई ट्यूटर से बात करने पर जहां जज किए जाने का डर नहीं होता, छात्रों के सोशल इमोशनल स्किल्स में 15% तक का सुधार हो सकता है। लेकिन वही दूसरी तरफ ये टेक्नोस्ट्रेस और अकेलेपन को भी बढ़ा सकता है। इस खतरे की गंभीरता एक स्पेनिश भाषा के प्रोफेसर के इस बयान में साफ झलकती है। उन्हें डर है कि एआई ट्रांसलेशन ऐप्स पर इतनी ज्यादा निर्भरता के कारण उनकी पूरी ग्रेजुएट हो रही क्लास शायद असल में वो भाषा बोल ही नहीं पाएगी। ये एक सीधी चेतावनी है कि कैसे एआई हमारे बुनियादी कौशल को खत्म कर सकता है। अब छात्रों से आगे बढ़कर शिक्षकों की बात करते हैं। एआई उनकी दुनिया को कैसे बदल रहा है? क्या ये एक सुपर असिस्टेंट बनने वाला है या फिर उनकी ज़रूरत ही खत्म कर देगा? जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 20 से 30%। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि एआई शिक्षकों का इतना समय बचा सकता है। सोचिए, ये वो कीमती समय है जो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव कामों यानी दिन भर की कागजी कार्यवाही में चला जाता है। सोचकर देखिए, लेसन प्लान बनाना, असाइनमेंट जांचना, पेरेंट्स को अपडेट भेजना और टेस्ट पेपर तैयार करना, ये सारे थका देने वाले काम एआई कर सकता है। इससे शिक्षकों को उस रोजमर्रा की बोरियत से आज़ादी मिल सकती है जो अक्सर उनके पढ़ाने के जुनून को कम कर देती है। तो जब ये उबाऊ काम एआई करेगा तो शिक्षक क्या करेंगे? वो काम करेंगे जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, जो एआई कभी नहीं कर सकता, जैसे छात्रों का मार्गदर्शन करना, उन्हें इमोशनल सपोर्ट देना और क्लासरूम में मुश्किल विषयों पर गहरी और ज़रूरी चर्चा को लीड करना। मतलब शिक्षक की भूमिका ज्ञान देने वाले से बदलकर एक असली मेंटर की हो जाएगी। लेकिन इस सपने के रास्ते में एक पहाड़ जैसी चुनौती खड़ी है। भारत में 1 करोड़ से भी ज्यादा शिक्षकों को इस नई दुनिया के लिए तैयार करना होगा। उन्हें एआई को असरदार तरीके से इस्तेमाल करने के लिए एक बहुत बड़े और गहरे ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत होगी। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, इन सारे हाईटेक सपनों के लिए क्या हमारे देश की नींव, हमारी जमीनी हकीकत वाकई में तैयार है? तो अब हम आते हैं भारत की सबसे बड़ी प्रणालीगत चुनौती पर, जहां एक तरफ ऊंची तकनीक के सपने हैं तो दूसरी तरफ निम्न तकनीक की कड़वी सच्चाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ निराशाजनक है। भारत में सफलता की कहानियां भी हैं। इसका एक शानदार उदाहरण है
तारा ऐप, जो दिखाता है कि एआई का इस्तेमाल भारतीय चुनौतियों को सुलझाने के लिए कितने बढ़िया तरीके से किया जा सकता है। IIT बॉम्बे ने इस ऐप को बनाया है। ये स्पीच टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बच्चों के पढ़ने के कौशल को जांचता है और कमाल की बात यह है कि इसके नतीजे इंसानी जांच जितने ही सटीक हैं। 7 लाख से ज्यादा छात्र इसे सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर चुके हैं। ये दिखाता है कि जब तकनीक को भारत की असली जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है तो ये चमत्कार कर सकती है। तारा ऐप दिखाता है कि क्या संभव है, लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। राजस्थान में 5,500 से ज्यादा सरकारी स्कूल जर्जर हालत में हैं। जब स्कूलों में छत और टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाएं ही ना हो तो वहां AI क्लासरूम की बात करना एक क्रूर मजाक जैसा लगता है। एक और छिपा हुआ खतरा है जिसे कहते हैं एल्गोरिदमिक बायस। सीधे शब्दों में कहें तो AI वही सीखता है जो उसे सिखाया जाता है। अब सोचिए, अगर AI को सिर्फ अमीर शहरी स्कूलों के डेटा पर ट्रेनिंग दी जाए तो वो ग्रामीण या गरीब छात्रों के लिए गलत या अनुचित परिणाम दे सकता है। यही है एल्गोरिदमिक बायस, जो शिक्षा में पहले से मौजूद ऊंच नीच की खाई को और भी चौड़ा कर सकता है। तो भविष्य के लिए हमें क्या नीतिगत फैसले लेने होंगे? हम एक ऐसी प्रणाली कैसे बनाएं जो सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए बराबर और न्याय संगत हो? अगली 2 सालों के लिए रास्ता बिल्कुल साफ है। प्राथमिकताएं सीधी हैं। पहला, शिक्षकों को तैयार करें। 1 करोड़ शिक्षकों की ट्रेनिंग आज से अभी से शुरू करनी होगी। दूसरा, नींव को मजबूत करें। क्लासरूम में AI लाने से पहले AI का इस्तेमाल स्कूलों की इमारतें और टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाएं ठीक करने के लिए करें। और तीसरा, नियम बनाएं ताकि छात्र AI का इस्तेमाल ईमानदारी से करें, बेईमानी से नहीं। और लंबी अवधि की सोच क्या है? नीति आयोग का लक्ष्य है एक राष्ट्रीय AI टैलेंट मिशन के जरिए 40 लाख नई नौकरियां पैदा करना। ये सिर्फ एक शैक्षिक सुधार नहीं है, ये देश की आर्थिक तरक्की की एक पूरी रणनीति है। ये बिल्कुल साफ है कि जॉब मार्केट कितनी तेजी से बदल रहा है। आज रूटीन काम जैसे कि L1 सपोर्ट यानी बेसिक कस्टमर सर्विस खतरे में है। 2025 तक आधे से ज्यादा कर्मचारियों को नए स्किल सीखने पड़ेंगे और भविष्य में प्रॉम्प्ट इंजीनियर और AI एथिसिस्ट जैसी एकदम नई तरह की नौकरियों की मांग बढ़ेगी। हमारी शिक्षा को इस भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करना ही होगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो अंत में हम इस एक मौलिक सवाल पर पहुंचते हैं। AI एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन शिक्षा इंसानियत से जुड़ी है। यूनेस्को भी इसी मानव केंद्रित नजरिए की वकालत करता है। हम तकनीक और इंसानियत के बीच ये संतुलन कैसे साधेंगे? और इसी एक सवाल के जवाब में हमारे बच्चों का और हमारे देश का भविष्य छिपा है।